अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मति मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मति। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और मलाइका उसके वो दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ए लोगो जो ईमान लाए, दरूद भेजो उस पे और सलाम भेजो, बहुत ज़्यादा सलाम भेजना। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 56। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम सूरतुल बक़रा की सिपारा नंबर 2 स्टार्ट करेंगे कुरान करीम का, जिसमें सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 142 और उससे आगे आएगा। लेकिन इससे पहले जिस तरह हमने बात की कि हमने कुरान करीम का तर्जुमा सीखने के लिए इंशाल्लाह तीसरी और चौथी सीढ़ी चढ़नी है। तो तीसरी और चौथी सीढ़ी में अभी हम तीसरी सीढ़ी पे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करेंगे ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता कुरान की फ़हम और ज़्यादा बेहतर हो जाए। अभी हमें अल्फाज के मतलब समझ आ रहे तो थोड़ा पता चले कि किस उसमें हम टेंस में बात कर रहे हैं। हमें पता है सबको अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि जो फ़ेल होता है, फ़ेल की फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, फ़ेल की भी होती हैं ज़माने के लिहाज से। फ़ेल होता है कि काम किया गया या किया जाएगा या हो रहा है। तो उर्दू में हम कहते हैं इसको माजी, हाल और मुस्तकबिल। लेकिन अरबी में फ़ेल की जो फॉर्म होती है उसमें माजी, हाल और मुस्तकबिल नहीं होता, उसमें माजी और मुज़ारे होता है। तो आपको अरबी की कुरान की क्लासेस में माजी मुज़ारे टॉपिक काफ़ी सुनने को मिलेगा। तो हम इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं अभी तक गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ी सी फ़हम को ज़रूर इम्प्रूव करेंगे कि चलें जितना समझ आ गया, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह पहुँचाने वाला है, सीढ़ियाँ चढ़ाने वाला है इंशाल्लाह। तो बेसिकली आप जब अरबी के किसी प्रॉपर लेसन्स लें तो आप ये देखेंगे कि अरबी के फ़ेल को पढ़ाते हुए इस तरह बाब होते हैं और वो फ़ाआला लेते हैं। और फ़ाआला में वो कहते हैं कि जो भी अरबी के मादा हैं उसमें वो फ़ाआला इसके उस पे वज़न पे रखते हैं कि अगर हमने पढ़ना है फॉर एग्ज़ाम्पल कतबा लिखना, तो उसमें वो कहेंगे कतबा। तो इसमें जो काफ है वो कहेंगे कि वो फ़ेल के वज़न पे है और आ जो है और ता एक वज़न पे और बे जो है लाम के वज़न पे है। इस चीज़ को कंपेयर करते हैं यहाँ की गर्दान से, या फ़ल या फ़लून, जो हम थोड़ा सा उसकी सादा अल्फाज में बात करेंगे। हम इस तरह से एक तो हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरा, अरबी ज़बान में अगर आप सुनेंगे इंशाल्लाह तो वो कहते हैं ज़बर को वो कहते हैं फ़तह और ज़ेर को वो कहते हैं कसरा और पेश को वो कहते हैं अरबी में ज़म्मा। लेकिन हम इसको ज़ेर ज़बर पेश ही कहेंगे ताकि हमें उर्दू बोलने वालों के लिए आसानी रहे तालीम हासिल करना। तो अब जो है, आप जब ये बाब देखेंगे तो अरबी की गर्दान में आप 10 बाब देखेंगे, जिसमें माजी, मुज़ारे में मुस्तकबिल और हाल दोनों होता है, लेकिन वो पता नहीं चलता गर्दान को देख के या लफ्ज़ को देख के। जब तक आप पूरी लाइन या पूरा हवाला ना पढ़ें आपको समझ नहीं आएगा। और अमर को हल्का सा मास टच करेंगे और जार, और इसके अलावा एक फ़ेल नहीं जो कि इन बाबों में तो नहीं आता, बट फ़ेल नहीं का भी आपको ज़िक्र पता चलेगा। लेकिन हम उस इतनी तफसील में नहीं जाएंगे। हम इसी तफसील को, जैसे अब तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ममदू सीरीज़ को ईज़ी किया, हम ईज़ी करेंगे। मेरे रब का करम है, किसी इंसान का कोई कमाल नहीं। कोई गलती कमी कोताही हो तो मेरा रब मुझे और हम सबको माफ़ कर दे, इस अदना सी काविश को कबूल फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। अब देखें, अरबी में हमने पढ़ा कि 95% अल्फाज जो हैं वो 3 हरूफ के मादा से निकलते हैं और बाकी 5% में 2 हरूफ या 4 या 5 हरूफ वाले मादा होते हैं। ज़्यादातर अल्फाज में मादा मिलके फ़ेल बनता है, लेकिन कुछ अल्फाज में मादा मिलके पहला जो मस्दर है वो सिफ़ भी हो सकता है, इसम भी हो सकता है। अब जब फ़ेल बनता है तो ज़्यादातर अल्फाज में जो मादा बनता है, जो फ़ताहा को मिलाया तो फ़ताहा बना, जो पहला मस्दर है वो बना माजी का फ़ेल यानी कि खोला, नासारा मदद की, दराबा मारा, समया सुना, ठीक है। और फिर माजी से मुज़ारे बनता है। अब माजी से पहले या लग गया और उसके साथ कुछ हरकत में तब्दीली आ गई तो बन गया यफ्ताह, ठीक है जी। यफ्ताह यानी कि खोलता है या खोलेगा। अब ये नहीं पता कि ये मुस्तकबिल की बात हो रही है या हाल की, तो वो पूरा जुमला पढ़ के समझ आती है। नसरा यंसुर, ठीक है, मदद करता है या मदद करेगा। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, मारूफ और मजहूल।
मारूफ वो होता है जिसमें कि काम करने वाला, फ़ेल करने वाला मालूम हो, इसको मालूम भी कहा जाता है, माजी मालूम या मुज़ारे मालूम। और मजहूल वो जिसमें पता नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहली जो थी मारूफ बना था, फ़तहा खोला, फुतिहा अब पेश लग गई, यहाँ पे ज़म्मा लग गया, खोला गया। क्या खोला गया? दरवाज़ा खोला गया, बॉक्स खोला गया, लेकिन किसने खोला ये नहीं पता, फ़ेल करने वाला नहीं पता। नसरा मदद की, नुसरा मदद की गई, किसकी की गई ये तो पता है, किसने की वो इस जुमले में नहीं पता। हम इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन आपने ये समझना है कि आपको अगर इतनी फ़हम होगी कि फ़ेल माजी का सीगा है, तो इसमें अगर ज़बर वाला है तो बेसिकली माजी मारूफ, और फुतिहा पेश लग गई तो माजी मजहूल बन गया। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इसी तरह से मुज़ारे की। अब हमने बात की बार बार कि मुज़ारे में ये पता नहीं चलता कि हाल की बात हो रही है या मुस्तक़बिल की, तो हमने तर्जुमे में यहाँ पे गिरदान में वो दोनों चीज़ें लिखी। वो जुमले को देख के पता चलता है कि हाल की बात हो रही है या मुस्तक़बिल की, अल्लाह का करम है। अच्छा जी, अब आपने कहा इस तरह पहले या लग गया, तो यफ्ताहु हमें पता चल गया कि ज़बर है और या लग गया, तो वो गायब की बात हो रही है। और ये है माजी जो मुज़ारे मारूफ, खोलता है या खोलेगा, तो हमें पता होगा कौन कर रहा है। जबकि ये पे दोबारा पेश लग गई युफ्ताहु, तो खोला जाता है या खोला जाएगा, हमें ये तो पता है कि क्या चीज़ खोलेगी, किसने खोला, फ़ाइल कौन है वो नहीं पता। यंसुरु युनसर, अब ये ज़बर और पेश का फ़र्क है। अब हम दोबारा बात करते हैं अपनी गर्दानों की एक दफ़ा। अब हमें पहले से ज़्यादा अल्लाह का करम है, फ़हम होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह मदद करता है। तो आप ये देखें कि अब हमने एक बात की कि इसमें हम देख सकते हैं कि जो फ़ेल आप कहीं भी गर्दान पढ़ेंगे उसमें गायब, मुखातब और मुतकल्लिम होगा। हमने शुरू के लेक्चर्स में पहले मुतकल्लिम को लिखा, फिर मुखातब को, फिर गायब को, क्योंकि हमारे लिए अपनी ज़ात से लिंक अप करना ज़्यादा आसान होता है कि मैं करूँगा और हम करेंगे। लेकिन चूँकि तरतीब ये है जो एक इंटरनेशनली होती है, तो हम इसको वापस इसमें ले आए, किताब के अंदर हमने ऐसे कर लिया। अब आप देखें कि हमने अभी बात की कि फ़ेल से जो पहला मादा है उससे पहले लगा हुआ है, जो लगे हुए हैं हरूफ लगे हुए हैं, अलामात हैं वो पहले, तो हमें समझ आ गया कि ये मुज़ारे है। इसका मतलब है कि काम जो है वो या फ़हाल का है या मुस्तक़बिल का है, माजी का नहीं है। और फिर अगर उससे पहले या लगा हुआ है, तो या का मतलब हो गया, अभी हम बाद की बात नहीं कर रहे कि बाद में क्या लगा है, पहले या लगा है, तो या का मतलब है या तो मुज़क्कर गायब है, ऑल टाइप ऑफ मुज़क्कर गायब, वाहिद, तस्निया या जमा, या फिर मुन्नस जमा है गायब में, ठीक है, वो लोग करेंगी या वो लोग करती हैं, इस तरह होगी बात, ठीक। और जबकि अगर ता लगा हुआ है पहले, तो ता के दो मतलब हैं। पहले तो सिंपल मतलब ये कि तुम मुज़क्कर में भी ता है, तुम मुन्नस में भी ता है। अब वो जो इसके बाद वाली हैं अलामात वो बताएंगी कि मुज़क्कर है या मुन्नस है। यहाँ हमें पता चल रहा है कि तुमसे बात हो रही है, तुम लोग करोगे या तुम लोग कर रहे हो, मुज़ारे है यानी कि हाल या मुस्तक़बिल है। और दूसरा त से मतलब हो जाएगा वो मुन्नस वाहिद या वो मुन्नस जमा। अब इसको फ़र्क कैसे करेंगे ये हम आगे बात कर लेते हैं। और इसी तरह अगर अलिफ़ लगा हुआ है पहले तो मैं हूँ, और अगर नून लगा हुआ है तो हम हैं। अब पहले अलिफ़ लगने से हमें पता है कि यहाँ का मैं भी बन गया। कुछ जगहों पे क्या, तुम क्या करोगे, अतो उमरूना, क्या तुम हुक्म देते हो, तो कहीं पे तो हमज़ा आपको नज़र आएगा और कहीं पे अलिफ़ भी नज़र आएगा, जिससे कि अतामरूना, सॉरी। तो उसमें ये कि आपको पता है कि अलिफ़ का ये मतलब, फिर एक अलिफ़ का मतलब इस्म तफ़ज़ील और एक का फ़ेल अमर भी है, जो कि हमने अलग नहीं किया था। क्या वाले अलिफ़ को और मैं वाले अलिफ़ को हमने अलग किया था। तो लेकिन हमें अब आगे अपनी सीढ़ियाँ बढ़ानी है इंशाल्लाह, तो फ़हम अपना हमने अल्लाह के करम से बढ़ाना है। अब ये देख लें, इसमें मादा से पहले कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक। तो ये गर्दान फिर हमें समझ आ रही है कि माजी की है। अब क्या है, फ़ाला, सिंपल, तो उसने फ़ेल किया। अब इसमें हमने बाद में गौर करना है कि इसके बाद में अगर लगे हुए हैं सीगे, तो ये आपको पता चल गया कि माजी की गर्दान में कितने लोगों का ज़िक्र हो रहा है और कौन सी जिन्स का ज़िक्र हो रहा है, मुज़क्कर का या मुन्नस का, और वाहिद या तस्निया जमा, हमें वो पता चल जाएगा, ठीक। अब ये हो गया अलिफ़ लगा हुआ फ़ाला, तो इसका मतलब है कि मुज़क्कर गायब तस्निया हैं, उन दो लोगों ने काम किया था। फ़ालू, उन लोगों ने काम किया था। अब ज़्यादातर जगहों पे जब ये है ना, इसके ऊ जब लगा हुआ है वाव अलिफ़, तो इससे पहले कुछ नहीं होगा। तो जब पहले कुछ नहीं है तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये माजी की बात हो रही है, माजी गायब जमा मुज़क्कर। लेकिन कुछ में पहले सीगा लगा भी होता है, वो कम है, वो हम आगे अल्फाज के साथ हमें समझ आती जाएगी। प्राइमरीली अगर पहले कुछ नहीं लगा हुआ और ऊ लगा हुआ है, तो आपने सोचना है कि मुज़क्कर जमा गायब है। इस तरह अगर अब
ता साकिन साकिन लग गया, तो ता साकिन का मतलब है फ़ालत के वो मुन्नस थी। फ़ालता वही ता और अलिफ बन गया, तो इन दोनों को मिला दिया, अलिफ इधर का ले लिया और ते इधर का, फ़ालता तो तुम मुन्नस तस्निया। ठीक है, अंदर अलजबरा है, बहुत प्यारा अलजबरा है। और फ़ालन ये जमा मुन्नस होगी। ठीक है, अब मुखातब में ते लग गए, फ़ालता फ़ालती, फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालतुन्ना। सिंपल, बहुत सिंपल अलजबरा। और मैं में फ़ालतू, जिसमें जो आयत में सबको माशाल्लाह आती है, वाइज़ा मरिदतु फ़हुवा यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है। तो यहाँ पे अलिफ लग गया था पहले, मुज़ारे में लग गया था पहले मैं करता हूँ, और नून लग गया था हम करते हैं, और माजी में लग गया चूँकि बाद में लगना है तो फ़ालतू और फ़ालना। ठीक, ये इतनी प्यारी बात होगी, बहुत प्यारी अलजबरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें पहुँचाए। और इसमें अब हमने दोबारा वही बात जो हमने बात की कि अगर आपको फ़तहा ज़बर नज़र आती है तो आप माजी का ज़्यादा सोचेंगे, आप मारूफ़ का। ठीक है, अगर माजी की वो है गर्दान है, और देखें फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत, ठीक है, पहले हर्फ पे ज़बर है तो आप माजी मारूफ़ का सोचेंगे, जबकि पहले पे अगर पेश आ गई तो हम ज़्यादा मजहूल का सोचेंगे, फ़ुइला फ़ुइला फ़ुइलू फ़ुइलत। ठीक, और अगर उससे पहले या लग गया, पहले तरतीब में आगे अलामात आ गई या की ता की, तो आपने सोचना है कि ये मुज़ारे है या हाल है या मुस्तक़बिल है, यफ़अलु या फ़लान। अब जो बाद वाले सीगे हैं वो बता देंगे, ये देखें आन अन तस्निया, और अन से पहले जो है मादा का आखिरी हर्फ उस पर ज़बर है, फ़ाला के लाम पे ज़बर है, फ़ालान तस्निया। ठीक है जी, और इसमें मर्द में और औरत में क्या फ़र्क आ गया, या लग गया या फ़लान तो वो मर्द दोनों काम करते हैं, और ता लग गया तफ़अलान तो तुम वो औरतें हो गई, और या फ़ालून मुज़क्कर जमा, या फ़ालन। अब यहाँ पे या सिमिलर है, लेकिन इधर ऊन लग गया है और इधर नून लग गया है। ऊन और नून ये हमने अपनी उसमें टेबल में दिया हुआ, तो इस तरह आपने जब अलजबरा की तरह x + y + z अलग करते जाएंगे, अपने x y z डिफ़ाइन कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ जो कन्फ्यूजन थी कि हमने बात की कि यहाँ भी ते है, मुन्नस तस्निया का गायब तो अलिफ नून की वजह से डिस्क्राइब हो गया, और यहाँ पे जो ये है तफ़ाल, अब ये जो मुन्नस वाहिद गायब है ये, और मुखातिब जो है मुन्नस वाहिद, ये तो एक जैसा बन गया। तो फिर इसमें क्या फ़र्क है, इसमें तफ़ालीन यहाँ पे या नून लग गया, ये इसको फ़र्क करने के लिए अरबी में, ये कुरान करीम में एक ही जगह आएगा मलका सबा के वाक़े में, तो वो हमने वहाँ पे उसको फिर या नून को अलग नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे या नून जमा के लिए नहीं है, यहाँ पे या नून सिर्फ़ इस तफ़ल से फ़र्क करने के लिए इसको किया गया है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आपका आ गया वही तफ़ालून और तफ़ाल, वानून और नून लग गया, और यहाँ पे ते लग गए तुम के लिए, और मुज़क्कर में अफ़ालू और नफ़ाल। ठीक, इधर पर नफ़ालून नहीं आ गया, ये हो गई। अब इसको हमने फिर वही मजहूल की बात अगर हो गई तो सेम गर्दान में अब देखें ये लग गए, और हरकत भी चेंज होंगी, लेकिन पेश से आप फ़र्क कर लेंगे कि ये के ऊपर पेश लग गई है, युफ़ाल का मतलब मजहूल हो गया। इतनी डिटेल में हम तर्जुमे में कभी कहीं कहीं टच करेंगे, लेकिन इससे कम डिटेल ज़ाहिर है माजी मुज़ारे को हम फ़र्क करने की कोशिश करेंगे। और ये वाली इस किताब में फिर इस तरह भी हमने बना ली आसान करके, बिल्कुल, ताकि थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा मेडिटेट करें तो हमें समझ आना शुरू हो जाती हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब हम बात करते हैं एक और अहम चीज़ की, जो हम बात कर रहे थे कि फ़ेल अमर की भी होती है, अमर हुक्म करना, जबकि आप अल्लाह ताला से एक बात करेंगे तो वो फ़ेल इल्तिजा हो जाएगा, वो अमर नहीं रहेगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उसमें अलिफ का क्या है कि हिदायत अता फरमा, लेकिन अल्लाह से हम दुआ कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज़ आप कहते हैं उक्तुब, लिखो, तो इसमें अलिफ जो है फ़ेल अमर का है। उक्तुबी लिखो मोनस, यहाँ पे या मोनस का हो गया। ठीक है जी, उक्तुबा तो यहाँ पे अलिफ अमर का हो गया, और आखिर वाला अलिफ तस्निया वाला हो गया। उक्तबू, अब जो मैं बात कर रही थी कि वाव अलिफ का मतलब बेसिकली तो होता है कि मुज़क्कर जमा है, गायब है, लेकिन अब यहाँ पे तो तुम हो गया क्योंकि फ़ेल अमर का अलिफ लगा हुआ है, तो तुम लोग लिखो। तो तुक्तबू नहीं है, उक्तबू, क्योंकि फ़ेल अमर दे रहे हैं, तो उक्तबू आप अपने सामने वालों को अमर देते हैं ना, और उक्तुब ये जो है आपका हो गया फ़ीमेल के लिए।
ठीक है जी। ये आ गया आपका उक्तुबना, तो ये आ गया फ़ेल अमर औरतों की जमा के लिए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इतना खूबसूरत हमें समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। और इसके साथ जो है हमारा बाकी तो हम कर चुके हुए हैं। तो थोड़ा सा फिर एक और चीज़ जो हम कहते थे कि अलिफ हमने अलग नहीं किया, लेकिन इसका भी मतलब हमें पता होना चाहिए, और वो है इसम तफ़ज़ील। ठीक है, तफ़ज़ील के जैसा फ़ज़ल कर देना, उसी से लफ्ज़ निकला है, किसी चीज़ की फ़जीलत बढ़ा देना, अफजल कर देते हैं। तो इसमें जिस तरह है ना कि कबरा बड़ा, अकबर ज़्यादा बड़ा, ठीक है जी, सगरा छोटा, असगर ज़्यादा छोटा। तो इसी से मुज़क्कर में अलिफ अगर लगा होता है तो अफ़ालू, तो ये इसम तफ़ज़ील ज़्यादा कर देने के लिए आ जाता है। इसको भी हमने अलग तो नहीं किया, लेकिन हमें आइंदा हम ज़िक्र ज़रूर करेंगे कि कुछ जगहों पे अलिफ का मतलब इसम तफ़ज़ील वाला होता है। शद्दा शदीद होना, अशद्दा और ज़्यादा शदीद कर देना। तो ये सब्जेक्ट के लिहाज से हम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब पारा नंबर 2 से हम इन चीज़ों का भी ज़िक्र करेंगे। और चलें यहाँ पे थोड़ा सा जब खुल ही गए हैं पेजेस, तो हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो है गूंगे में बुकमा जो है ये मुन्नस जमा के लिए हो गया। अब कम मुज़क्कर है और बुकमा मुन्नस है जमानी, और बुक मुन जमा के लिए आ गया। ठीक है जी, ये जिस्मानी अयूब के लिए कुछ अल्फाज थे, ये बुक में मौजूद हैं। और जो कलर होता है तो उसमें भी कायदा जो है इसके जमा मुकस्सर में अलिफ मद आ और हमज़ा लग जाता है मुन्नस में, मुन्नस के लिए। तो उसमें जो है अस्वद सऊदा, अबियद बैदा, लेकिन चूँकि इन अल्फाज से मायने को फ़र्क नहीं पड़ा था, सफ़ेद जो है मुज़क्कर हो या मुन्नस में फ़र्क नहीं पड़ता, काला मुज़क्कर हो या मुन्नस, हरा जो है, तो इसलिए हमने इसको इसके अंदर अलग नहीं किया था। लेकिन ये ज़ाहिर है अरबी के रूल्स में जिन लोगों को प्रॉपर आती है उनको पता है कि अरबी के रूल्स में ये बातें शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा बड़ा अच्छा सा एक हो गया गर्दानों के बारे में। पारा 2 से पहले बहुत अच्छा होगा कि अगर ये लेक्चर हम तवज्जो से थोड़ा सा पढ़ लें और नोट्स लिख भी लें। तो अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ कर दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। आगे भी शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो।